आपके सामने है क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 द बलून सेलर, यानी वो पर्सन जो बलून बेचता है उसे हम बलून सेलर कहते हैं। चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया गया है कि स्कूल से बहुत सारे बच्चे बाहर निकलते हुए और बसेस की तरफ जाते हुए खुशी से चिल्ला रहे हैं हुर्रे, क्योंकि ये स्कूल का लास्ट दिन था। आखिरकार स्कूल ख़त्म हुआ। अब उन्हें 2 महीने की आज़ादी मिल चुकी है, यानी अब उनके समर वैकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और बसेस जैसे ही मूव करने लगती है, जैसे ही बस जाने लगती हैं, तभी सभी बच्चे विशेष करते हैं एक दूसरे को चिल्लाकर हैप्पी हॉलीडे हैप्पी हॉलीडे। घर पहुंचते ही अमित अपना बैग निकाल कर बेड पर डाल देता है और तेज़ी से किचन की तरफ जाता है और अपनी मम्मी से पूछता है कि आज लंच में क्या है। मम्मी बताती हैं कि आपकी मनपसंद खाना बना हुआ है और आज आप क्या करने वाले हो, आज आपकी क्या करने की इच्छा है। अमित कहता है सिर्फ खेलना खेलना और सिर्फ खेलना। वो सिर्फ खेलना चाहता है। और शाम के समय अमित और उसके फ्रेंड जैसे करण, जूली, रूबी, ये इसके 3 फ्रेंड्स है, टोटल मिला के 4 फ्रेंड्स हो गए। ये चारों दोस्त एक अपनी मनपसंद जगह एक पार्क में मिलते हैं। करण पूछता है अपने दोस्तों से कि हमें इन समर्स में, इन गर्मियों की छुट्टी में क्या करना चाहिए। रूबी इस पर जवाब देती है कि मेरी तो इच्छा है किसी मिस्ट्री को सोल्व करने की, जैसे कि 5 फाइंड आउटर्स किसी मिस्ट्री यानी रहस्य को सोल्व करते हैं, किसी रहस्य का पता लगाते हैं। अमित कहता है कि ये तो सिर्फ कहानियों में होता है, ऐसा रियल लाइफ में तो होता ही नहीं है जैसा कि तुम कह रही हो। तो करण इस पर जवाब देता है कि मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, पर लेकिन थीफ यानी चोर और चोरियाँ रियल लाइफ में ज़रूर होती हैं और रियल डिटेक्टिव भी इसलिए होते हैं। और हम कुछ डिटेक्टिव्स, हमारी डिटेक्टिव एजेंसी हमारे घर से कुछ दूरी पर ही है। जूली बड़ी ही उत्साह से कहती है चलो हम भी कुछ डिटेक्टिंग वाला काम करें, यानी हम भी किसी चीज़ की खोजबीन करें, कुछ पता लगाएं। तो इस पर अमित जवाब देता है कि इतनी बेवकूफ़ मत बनो, हम नहीं जानते और हमें नहीं पता कि कोई मिस्ट्री हमारे सामने है या हम किसी मिस्ट्री को पता भी लगा पाएंगे या नहीं। तो इस पर जो रूबी है, उनकी 4th फ्रेंड रूबी, ये कहती हैं कि मैं बेट लगा सकती हूँ, यानी मैं सर्च लगा सकती हूँ कि ये रहस्य हमारे आसपास ही मिल जाएंगे, ये मिस्ट्रीज हम आसपास ही देख सकते हैं। अब उस बलून सेलर को ही देख लो, जो गेट पर काफ़ी देर से यानी 1.5 घंटे से खड़ा हुआ है और वो अपने बलून्स को बेचने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। मैं एक पूरे दावे से पक्के से कह सकती हूँ कि ये एक चोर है और ये अंदर जाने की, इस घर में चोरी करने का कोई मौका ढूंढ रहा है। करण कहता है वेल आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, पर इसके पास एक बैग भी है। जूली कहती है देखो वो जा रहा है, देखो वो जा रहा है, हमें उसका पीछा करना चाहिए, चलो उसका पीछा करते हैं। करण कहता है ठीक है हम उसका पीछा करेंगे, पर ध्यान रखना कि अगर उसने हमें देख लिया तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये चारों के चारों दोस्त उस आदमी के पीछे पीछे चल रहे हैं और बड़ा ही फ़नी लग रहा है उन्हें देखते हुए कि कैसे वो बलून सेलर के पीछे पीछे चल रहे हैं। वो एक दूसरे के पीछे छिप रहे हैं और फिर अगर वो अब इंसान यानी बलून सेलर कभी अपना सिर भी मोड़ता है या अपनी गर्दन हिलाता है तो वो किसी कार या फिर किसी बग्गी या फिर किसी कार्ट के पीछे, किसी न किसी चीज़ के पीछे छिप जाया करते बार बार। आखिरकार वो इंसान एक गली में पहुंच गया जहां पर एक बड़ा सा घर था और वहां पर वो रुक गया। उसने देखा चारों तरफ कि कोई है तो नहीं और फिर सामने गेट की तरफ देखा। अब गेट की तरफ देखा तो उस घर का दरवाज़ा बंद था, वो दरवाज़ा घर बंद था और रास्ते पर भी कोई नहीं था। चिल्ड्रंस उसको एक दीवार के पीछे से देख रहे थे कि ये इंसान कर क्या रहा है यहाँ पर। तो रूबी कहती है कि देखो मैंने कहा था ना कि ये एक चोर है, देखो वो घर में जाने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है। करण कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये कि वी कैन नॉट लेट हिम गेट अवे, हम इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। अमित कहता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, शायद इसके यहाँ रुकने का कोई कारण हो सकता है। करण कहता है इसे अमित ने कहा था। अब करण कहता है चलो पुलिस को बुलाएं। तो इस पर जूली कहती है एक धीमी आवाज़ में, एक सांस से मतलब चुप कराने के लिए इसकी जवाब आवाज़ निकालती है, कहती है देखो वो आ रहा है, और वो इंसान फिर से दिखाई देता है उन्हें, यानी बलून सेलर। अमित कहता है कि क्या होगा अगर उसने हमें देख लिया, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो अब तुरंत एक गाड़ी
उस घर के सामने, जिस घर के सामने ये बलून सेलर खड़ा था, वहाँ पर तुरंत एक गाड़ी आती है और गेट के सामने रुक जाती है। उसमें से दो यंग कपल, एक हस्बैंड और वाइफ और साथ ही उनका बच्चा उस कार से उतरती हैं। वुमन गेट को ओपन करती है, दरवाज़ा खोलती है और वो मैन जो गाड़ी चला रहा था या फिर उस वुमेन का जो पति है, वो बड़ी ही आश्चर्य से इन बच्चों की तरफ देखता है और पूछता है कि आप सभी बच्चे यहाँ पर कर क्या रहे हो। उन्हीं बच्चों में से जूली जवाब देती है कि देखिए आपके घर में एक चोर है। जस्ट देन, तभी क्या होता है, वो जो बच्चा था वो मदर की, अपने माँ के हाथों से निकलकर बलून सेलर की तरफ भागता है। वो सारे बच्चे उस छोटे बच्चे को देखकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं, पर फादर के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं देखते। अब बच्चा क्या कह रहा है, मम्मी बलून, यानी बच्चे को बलून चाहिए। बड़ी ही एक्साइटेडली वो ये आवाज़ लगाता है। बलून सेलर भी उसको, उस छोटे से बच्चे को उठा लेता है अपनी गोद में और फिर उसे एक रेड बलून दे देता है और कहता है हियर इट इज़ जस्ट फॉर यू, ये है तुम्हारे लिए बलून और ये बिल्कुल आपके लिए ही है। और फिर उनके पेरेंट्स से बात करते हुए कहता है कि मैं बस जा ही रहा था क्योंकि मुझे यहाँ पर घर आपका बंद मिला। तो मदर कहती है उस बच्चे की, आपका यहाँ पर इंतज़ार करने का शुक्रिया, अगर आप यहाँ पर इंतज़ार नहीं करते और इस बच्चे को बलून नहीं मिलता तो ये रो रो कर हमें परेशान कर देता। फादर कहते हैं यस बिल्कुल, इसकी मदर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हर शाम को इसको एक बलून तो ज़रूर चाहिए, तभी ये शांत होता है। फिर उसके बाद जो सभी बच्चे हैं, चिल्ड्रंस थे, वो उन्होंने और ज़्यादा इंतज़ार वहाँ पर नहीं किया और वो तुरंत वहाँ से भाग गए। वो समझ चुके थे कि उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, कि जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा इंसान वो नहीं है। फिर अमित एक ब्रेंच पर जाकर, यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रेंच पर जाकर बैठ जाता है और एक लंबी सी सांस लेता है और अपने दोस्तों से कहता है यू एंड योर मिस्ट्री, तुम और तुम्हारी ये रहस्य भरी ये मिस्ट्रियाँ। और रूबी और जो जूली है, ये दोनों बड़े ही शर्मिंदा महसूस कर रही हैं अपने उस पल पर, जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया था। तभी चारों के चारों मिलकर एकदम से हंसने लगते हैं अपनी हरकत पर और फिर कहते हैं हमें तो सिर्फ अपने गर्मियों की छुट्टी में अपने खेलों से ही चिपके रहना चाहिए जो हम खेलते हैं और इन मिस्ट्रीज़ को भूल जाना चाहिए। और इतना कहते ही वो सभी बच्चे अपने घर को निकल जाते हैं और इस तरीके से ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। चैप्टर फिनिश हुआ और इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में जल्दी ही इस चैप्टर पर, इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहां से आप सभी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कर पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।